हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी खराब एक्सरसाइजेस के बारे में जिनको बैक पेन वालों को नहीं करनी चाहिए। इट मींस कि ये दो एक्सरसाइज मैं आज जो बताऊंगी आपको, वो बैक पेन या डिस्क बल्ज वाले पेशेंट जो होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि ये दो एक्सरसाइजेस आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जो डिस्क बल्ज या बैक पेन वाले होते हैं और वो ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फिर उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, वो और स्लो हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि उनका जो स्केल होता है 10K से ऑलमोस्ट जीरो जो हो चुका होता है, वो वापस उसी स्केल पर लौट आता है। तो कभी कभी वो जिम जा करके या कुछ घर में भी ऐसी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ठीक होने के बाद, जो उनके लिए ठीक नहीं होती हैं। और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं दो एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं ठीक होने के बाद, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग ठीक हो जाते हैं डिस्क बल के बाद या मतलब कमर दर्द के बाद, लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं, कुछ एक्सरसाइज जो बता रही हूँ वो ये पहली एक्सरसाइज है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लोग करते क्या है कि इस तरह से बैठ जाते हैं लॉन्ग सिटिंग में, और उसके बाद वो योगा कह लीजिए या कुछ ऐसी कमर सीधी करने के लिए, या आपके कमर में जो भी बहुत देर से जो स्पास्टिसिटी आ गई है उसको ठीक करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से। तो ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज समझते हैं लोग, और इस तरह से अपने डिस्क बल्ज को और आगे की तरफ मूव करके ऐसे झुकते हैं। तो पहली गलती तो यही है कि आप अपनी कमर, अपनी बैक को इस तरह से कर्व कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग सिटिंग में बहुत ही गलत पोजीशन है, और आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग बैठ करके इस तरह से झुकते हैं। तो ये आपकी स्पाइन को और ज्यादा कर देता है और आपके बैक पेन को बढ़ा देता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसकी जगह मैं जो आपको बता रही हूं वो एक्सरसाइज आप करेंगे। फ्लेक्शन का मतलब होता है अपनी स्पाइन को कर्व करना, आगे की ओर झुकना नहीं होता है। तो एक सेफ पोजीशन लेकर के अगर आप फ्लेक्शन करेंगे बैक की, तो आपको बैक पेन ज्यादा नहीं होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके कमर की बढ़ जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है जो आपको बताई जाती है, वो आप क्यों नहीं करते हैं। इस तरह से आपको लेटना है, और सिंपल लेटने के बाद आपको इस तरह से दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फ्लेक्शन करेंगे तो आपकी बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा, और आप सही पोजीशन में एक्सरसाइज को करिए। तो इसमें आपकी बैक फ्लैट है, सबसे बड़ी बात। और आपको आपकी जो बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इस सिंपल सी एक्सरसाइज से भी बढ़ जाती है। तो आपको डेंजरस पोजीशन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो आपको नहीं करनी है वो क्या है? एक्सटेंशन। बैक पेन वालों को मना किया जाता है कि जब वो ठीक हो गए हैं तो उनको एक्सटेंशन नहीं करनी है, दैट मीन्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वो गलती क्या करते हैं, वो इस तरह से लेट जाते हैं और एक्सटेंशन में ये वाली ये एक्सरसाइज वो करते हैं। तो वो यहीं पर गलती करते हैं, उनको ये वाली एक्सटेंशन एक्सरसाइज बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। इसलिए क्योंकि जब वो एक्सटेंशन में आते हैं जिस पोजीशन में, तो उनका जो सैक्रम होता है उस पे सारा का सारा लोड आ जाता है और आपको बैक पेन बढ़ा देता है। तो आप याद रखेंगे कि एक्सटेंशन पोजीशन में आपको इस तरह से एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस पोजीशन में आने के बाद आपके पैर और हाथ दोनों सेम पोजीशन में एक आ जाते हैं, और वो आपके कमर में दर्द को बढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप चाहे कितना भी ठीक हो गए हो, बट आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो लोग ठीक भी हो चुके होते हैं उसके बाद वो ये वाली एक्सरसाइज करने की गलती करते हैं, और उसके बाद उनका डिस्क बल्ज अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। उसकी जगह मैं आपको जो बता रही हूँ वो वाली एक्सरसाइज आप करें। आपको इस तरह से पोजीशन लेनी है, और उसके बाद आपको सेफ साइड लेते हुए इस तरह से सुपरमैन पोजीशन मींस आप इसको कह सकते हैं, इस तरह से करना है। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपका सर सीधा नहीं होना चाहिए, आपका सर न्यूट्रल होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी हमारी न्यूट्रल है, यानी कि जिस पोजीशन में हमारा हाथ है उसी पोजीशन में मेरा लेग भी है। 0 डिग्री एंगल इसको आप कह सकते हैं। ये आपकी सेफ पोजीशन है, और इस तरह से आप एक्सटेंशन कर सकते हैं अपनी बैक का, क्योंकि एक सेफर पोजीशन है।
तो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने 2 एक्सरसाइजेस बताई हैं वो डिस्क बल्ज वाले पेशेंट्स को ध्यान में रख करके ये वाली सेफर एक्सरसाइज करनी है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।